औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आपको पता है कि हमने फ्रीलांसिंग के हवाले से वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम फाइवर जो है उसको देख रहे हैं। और हमने उसमें सबसे पहली किस्त में ये देखा था कि फाइवर के ऊपर आप जो है वो अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा था कि फाइवर पे आपने अपना प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है। तीसरी वीडियो में हमने ये देखा था कि फाइवर पे आप अपना गिग जो है वो कैसे बनाते हैं। हमने इसमें गिग से रिलेटेड बात की कि गिग बेसिकली वो चीज़ है जिसकी बेस पे आप जो है वो कस्टमर को अपना जो है एक्सपीरियंस और अपनी जो स्किल है वो शो करते हैं, और उसकी बेस पे कस्टमर जो है वो डिसाइड करता है कि आपको ऑर्डर दिया जाए या ना दिया जाए। अब होता इस तरह है कि सारे फ्रीलांसर जो है वो इस मरहले तक तो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे जो अगला मरला है, जो अगली स्टेज है, वो है थोड़ी सी सब्र आजमा। उसमें आगे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। उनको परेशानी ये होती है कि उन्होंने अपनी गिग जो है वो तो बना दी। अगला मरला जो सबसे जरूरी मरला है वो है ऑर्डर हासिल करना और उस पर काम करके वापस कस्टमर को डिलीवर करना। अब देखना यह है कि ऑर्डर हासिल करने के लिए आपको क्या चीज है वो चाहिए। उसमें ऑब्वियसली जो पहली चीज आपको चाहिए वो गिग है, जो आप बना चुके हैं पिछली किस्त तक। अब हमने आगे क्या करना है? अगला काम है गिग की प्रमोशन करना। जितनी ज्यादा आपकी गिग प्रमोट होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि कस्टमर आपको ऑर्डर दे। अब गिग की प्रमोशन आप किस तरह कर सकते हैं? तो उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं गिग प्रमोशन के लिए। अक्सर जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी गिग की पब्लिसिटी करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू। जैसे फेसबुक है, उसके ऊपर वो गिग की पब्लिसिटी करते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स बने हुए, आप उनमें जाके अपनी गिग जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे काफी सारे लोग पब्लिसिटी करते हैं अपनी गिग्स की। लिंक्डइन पे आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप उनके ऊपर अपनी गिग की पब्लिसिटी कर सकते हैं। यह देखा गया कि गिग की पब्लिसिटी के बावजूद बाज़ औक़ात आप जो नए फ्रीलांसर्स हैं उनको ऑर्डर्स कम मिलते हैं। इसकी वजह यह होती है कि ऑब्वियसली जो कस्टमर्स आते हैं वो एक्सपीरियंस लोगों को प्रेफर करते हैं, जिनके पास पीछे लाइन में 100 ऑर्डर लगे हुए हैं और जिन्होंने इससे पहले 100 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, उन लोगों को वो ऑर्डर ज्यादा देते हैं। और जो नया एक फ्रीलांसर आता है उसको जाहिर है उसकी निस्बत, चूंकि वो समझते हैं कि इसकी शायद अभी स्किल कम है या अभी वो ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, क्रेडिबिलिटी उसकी थोड़ी लो है, इस वजह से कस्टमर उसको ऑर्डर देने में थोड़ा हिचकिचाता है। तो यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब एफर्ट कैसे करनी है? जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि आपने अपनी गिग की प्रमोशन करनी है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें फेसबुक शामिल है, जिसमें व्हाट्सएप शामिल है, लिंक्डइन और इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन पे आपने अपनी गिग की पब्लिसिटी करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी गिग पहुंच सके। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर हासिल करने के लिए वो है बायर्स रिक्वेस्ट। अगर आप अपने फाइवर के अकाउंट से लॉग इन हो, डैशबोर्ड में जाएं, वहां पे मोर के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आती है बायर्स रिक्वेस्ट की, सेकंड नंबर पे। अब बायर्स रिक्वेस्ट से क्या मुराद है, पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे आप इस पे काम करते हैं। बायर्स रिक्वेस्ट से मुराद ये है कि कस्टमर ने जो उसकी डिमांड है वो उसने फाइवर की मार्केट में लॉन्च कर दी है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मैं ये काम करवाना चाहता हूं, और साथ वो अपना बजट भी बता देता है कि भाई मेरे पास इतना बजट है, इतने बजट में मैं ये काम करवाना चाहता हूं। अब देखना ये है कि आप बतौर फ्रीलांसर, आप अभी नए फ्रीलांसर आए हैं, तो आप इस मरले पे क्या करेंगे? आपको करना यह है कि फाइवर पे डिफरेंट टाइमिंग्स में बायर्स रिक्वेस्ट आती हैं। आपने उन टाइमिंग्स को देख लेना है। मैं अगले सेशन में आपको उन टाइमिंग्स का पूरा शेड्यूल बता दूंगा कि किस किस टाइम पे आप लॉगिन होकर चेक करें तो आपको बायर्स रिक्वेस्ट नजर आएंगी। आपने उस टाइम पे लॉगिन होना है और जो डिफरेंट बायर्स रिक्वेस्ट आई हुई है लिस्ट की फॉर्म में आपने उनको देखना है, उनको रीड आउट करना है, और उसमें आपने देखना है कि आप
आप किस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि आपने सिर्फ उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है जो आप समझते हैं कि आप 100% इस पे परफेक्ट काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी एक नए फ्रीलांसर हैं, तो नए फ्रीलांसर ने रिस्क नहीं लेना। अगर आप कोई ऑर्डर ले लेते हैं और आप उस पर काम नहीं कर सकते, आप उसको विद इन टाइम जो है वो डिलीवर नहीं करते, या आप क्वालिटी वाइज वो काम वो वैसा नहीं करते जैसा कि कस्टमर की डिमांड थी, तो ऑब्वियसली फाइवर जो है वो आपकी रैंकिंग डाउन कर देगा और आपकी मार्केट जो है वो ऑब्वियसली खराब हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने उस ऑर्डर पे प्रोसेस करना है जिस ऑर्डर को आप समझते हैं कि मैं इसको 100% सही कर सकता हूं, ऑन टाइम कर सकता हूं, और आप पूरे जोक शौक से, पूरी एफर्ट से उस पर आप काम कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि बायर्स रिक्वेस्ट में जाके कस्टमर को आपने ऑफर सेंड करनी है। अब फर्ज करें एक कस्टमर आया, उसने वहां पे बायर्स रिक्वेस्ट ये दी हुई है कि वो अपना एक लोगो बनाना चाहता है अपने बिजनेस का। उसने बताया कि मैं इस तरह का लोगो बनाना चाहता हूं, मेरे पास ये जो है वो चीजें मौजूद हैं और इतना बजट है जिसकी बेस पे मैं लोगो बना सकता हूं। अब जब वो बायर्स रिक्वेस्ट पुट करता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको मुख्तलिफ लोग जो लोगो डिजाइनिंग के एक्सपर्ट होते हैं वो ऑफर्स भेजना शुरू कर देते हैं। आपने भी क्या करना है, आपने देखना है वो तमाम रिक्वेस्ट जो कस्टमर ने पुट अप की हुई हैं, आपने उन रिक्वेस्ट को देखना है जिस पे आपकी एक्सपर्टी सही है और जिस पे आप सही तरह काम कर सकते हैं। आप उनको रिस्पॉन्स करें और उनको ऑफर्स दें। ऑफर में आपने ये बताना है कि आप जो है वो ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस जितना है वो आपने मेंशन करना है। उसके साथ आप अपने कुछ सैंपल्स जो आपने पहले से बनाए हुए हैं, जैसे हमने लोगो की भी बात की, अगर आपने पहले से कुछ लोगो बना के रखे हुए हैं तो वो लिंक आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं कि भाई देखें ये वो काम है, ये मेरे सैंपल्स हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ऑफर भेजते हुए आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी ऑफर होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर होगी और जितनी ज्यादा वैलिड ऑफर होगी, कस्टमर उतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपको ऑर्डर देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कस्टमर आपके अंदर देखता है। किस बेस पे देखता है? एक तो जो आपने पहले गिग बनाई हुई थी उसकी बेस पे, और दूसरा आप जो अभी उसको ऑफर पुट करेंगे उस ऑफर की बेस पे वो डिसाइड करता है कि आपको ये ऑर्डर दिया जाए या ना दिया जाए। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन और हाजरीन, ये बात ध्यान में रखिएगा कि फ्रीलांसिंग में जब आप बतौर नए फ्रीलांसर लॉन्च होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा एफर्ट इस वजह से क्योंकि अभी आप मार्केट में न्यू हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तो आपने उस सिलसिले में बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने करना यह है कि डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपने लॉग इन होना है अपने अकाउंट में। लॉगिन होने के बाद आपने मोर के अंदर जाके अपने डैशबोर्ड में से मोर में जाके बायर्स रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और देखना है कि जो लिस्ट आई हुई है सारी बायर्स रिक्वेस्ट की वो कौन कौन सी है, उनको रीड करें। जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है या प्रोजेक्ट है उसको आप ऑफर जो है वो सेंड करें। ये काम हम अगली किस्त में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो बायर्स रिक्वेस्ट को सर्च आउट करेंगे और किस तरह से आप कोई ऑफर पुट अप करेंगे कस्टमर को, ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से ऑर्डर जो है वो हासिल कर सकें। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली ये था कि आप अपनी ऑफर जो है वो किस तरह से पुट अप करेंगे और कस्टमर जो है उससे आप ऑर्डर कैसे हासिल कर सकते हैं और आपकी गिग की प्रमोशन जो है वो किस बेस पे हो सकती है। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम ये सारा काम लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रैक्टिकली बैठ के करेंगे। हम ये देखेंगे कि कस्टमर्स जो है वो किस किस तरह के ऑर्डर्स आपको भेजता है और फिर हम हमारे इंटरेस्ट का ऑर्डर कौन सा जिस पे हम काम कर सकते हैं और फिर हम उसको ऑफर जो है वो कैसे सेंड करते हैं। तो अगर हम एक समरी देखें आज के इस लेक्चर की, तो इसमें हमने ये देखा है कि गिग बनाने के बाद, जो कि आप तीसरी किस्त तक बना चुके हैं, गिग बनाने के बाद अगला मरला जो है वो क्या आता है। तो हमने देखा कि गिग बनाने के बाद अगला मरला है अपनी गिग की पब्लिसिटी करना। आपने अपनी गिग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जितने प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं। और उसके बाद आपने रेगुलरली चेक करना है बायर्स रिक्वेस्ट को। बायर्स रिक्वेस्ट की बेस पे आपने ऑफर जो है वो पुट अप करना है और फिर उस ऑफर की बेस पे कस्टमर डिसाइड करेगा कि आपको ऑर्डर दिया जाए या ना दिया जाए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप एक दिन में कितनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कितनी ऑफर्स जो है वो आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एक दिन के अंदर आप 10 ऑफर जो है वो कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। 10 ऑफर से मुराद ये 10 मुख्तलिफ कस्टमर जिन्होंने मुख्तलिफ
वहां पे रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं, आप उनका रिस्पांस दे सकते हैं। 10 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आपने करना ये है कि रोजाना 10-10 ऑफर्स अपने इंटरेस्ट की भेजते चले जाएं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप अपना पहला ऑर्डर जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगली किस्त में हमारे साथ रहिएगा। अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाके कि किस तरह से आपने जो है वो बायर्स रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से आपने ऑफर देनी है और किस बेस पे किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी ऑफर जो है वो कस्टमर को बतानी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली नीचे लाइक का एक बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब का चैनल है, इसको काइंडली आप एक तो ज्वाइन कर लें, उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दें। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और फ्रीलांसिंग सीखें। मैं हूं मलक नुमान इम्तियाज, आपका ट्यूटर, आपका टीचर। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।